तो एक बात सभी को बता दूं, इस इग्निशन बटन को देख के बुलेट स्टैंडर्ड 350 में ये मत समझना कि आपको सेल्फ दिया। सेल्फ नाम की कुछ चीज़ नहीं आती बुलेट स्टैंडर्ड 350 में, उसको आपको मार के ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी को जानना। 350 स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी कोई भी सेल्फ नहीं आती, अगर आती है तो वो दूसरे मॉडल जैसे इलेक्ट्रा या फिर क्लासिक, ये सारे मॉडल हैं। तो ये गलती से भी आप बस सोचना कि ओल्ड मॉडल जो है हमारा ये वाला ये बुलेट स्टैंडर्ड 350 का, इसमें आपको किक मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, किसी भी हालत में नहीं मिलने वाली। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आज के टाइम में, क्योंकि हर किसी को लगता है सेल्फ तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुलेट स्टैंडर्ड 350 के यूज़र्स के लिए वो फ्रेंडली नहीं है इतना, तो इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपको बहुत दिक्कत दे सकती है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको किक की आदत नहीं है कि आप बाइक या स्कूटी जिससे भी चेंज कर रहे हो बुलेट स्टैंडर्ड 350 में। तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि आपको किक के साथ ही चलना पड़ेगा, किक के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अगर आप बुलेट स्टैंडर्ड 350 लेने की सोच रहे हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सेल्फ नहीं है तो आपको हर बार जब भी स्टार्ट करनी है किक मार के स्टार्ट करनी है, चाहे आप 1 मिनट बाद बंद कर दो या 2 मिनट बाद बंद करो, लेकिन किक मार के ही स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना आप सभी। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा तीसरा पॉइंट, 2 सीढ़ी उंगली बन गई थी, तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाता है कि आपकी नहीं चलेगी। अब जैसे रुका हूँ तो किक ही मारनी पड़ेगी मुझे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए। लेकिन उसी के साथ आपको याद रखना है एक एक किक में बहुत सॉफ्ट और प्यारे किक से एक स्टार्ट है, ये नहीं आपको 10-15 किक मारनी पड़ेगी। तो ये भी याद रखना, मतलब किक नहीं वो सेल्फ नहीं है तो किक एक ही किक में स्टार्ट है, दूसरी किक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही से किक मारोगे। तो किक है फिर भी किक मारनी पड़ेगी। तो ये हो गया 30 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट बताता हूँ आपको इसका। चौथा पॉइंट जैसा कि अब बताता हूँ आपको चौथा पॉइंट। चौथा आ गया, तो इसमें कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा फंक्शंस नहीं मिलेंगे, बहुत मिनिमम, ठीक है। अब वैसे पता क्या कर दिया अब उन्होंने, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो पेट्रोल कितना है आपकी बाइक में। आपको या तो टैंक खोल के देखना पड़ेगा या अंदाज़ा लगाना पड़ेगा बस कि आप कितने किलोमीटर चले, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बाइक में कितना पेट्रोल है, आप कितना चल सकते हो। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम बन जाता है, क्योंकि आप चल रहे हो और आप ध्यान ना दो और एकदम से पता लगे आपका पेट्रोल ख़त्म, तो लंका लगा देगी ये खींचने वाली नहीं है, ये तुम्हारे एवरेज करवा देगी कैडे वाली। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है आपको। कोई भी किक नहीं, वो कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अब BS6 जैसे दिया है इन्होंने नया, ये इसमें सिर्फ लास्ट के शायद 1 से 1.5 लीटर के करीब जब पेट्रोल रह जाता है तब ये जलने लग जाती है, या फिर हिलते जैसे ना अभी है पेट्रोल काफ़ी इसमें, लेकिन हिलते ही साइड में कोई जल जाता है इसका, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, हल्का सा बस हाँ है जैसे स्कूटी वगैरह में होता उस टाइप का। अरे बस आ रही है, हाँ। तो ऐसे जलता रहेगा ये जब पेट्रोल ऐसे हिलेगा, पेट्रोल है भी काफ़ी इसमें, लेकिन साइड में जाके उस पॉइंट मिल जाता ना, तो तब ये फिर जल आती है। तो वो भी एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा जब आप स्टार्टिंग में लोगे ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कब ख़त्म हो रहा है, कितना बच रहा है, कैसे लाइट जल रही है, सही वाली जल रही है, गलत वाली जल रही है, बहुत सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी इसकी। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर समझ जाओगे आप। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, पेट्रोल का नहीं पता लगा और आपको खींचना पड़ गया तो लगा देगी लंका। पर यही पॉइंट, चौथा पॉइंट हमें ले जाता है हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट पे, जो कि है आपका वेट। इसका बहुत ज़्यादा वेट,
नॉर्मल एवरेज बाइक से काफ़ी ज़्यादा वेट है इसका, लगभग 190 kg प्लस ही हो जाता है पेट्रोल के साथ, 195 ऐसे चला जाता है इसका पेट्रोल होने के बाद। तो वेट मैनेजमेंट आपको करना आना पड़ेगा, इसको आदत डालनी पड़ेगी, तभी जाके सारा काम हो पाएगा तुम्हारा, नहीं तो समझ रहे हो ना। अभी बताया चौथा पॉइंट, पेट्रोल ख़त्म तुम भी ख़त्म, तुम्हारी एक महीने की सारी वर्जिश इसी में हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वेट का भी सोचना है, ये नहीं कि वेट चल जाएगा चला लेंगे, बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि सेल्फ नहीं है, किक मारनी पड़ेगी और वो दिक्कत बन जाएगी। आप ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ पे आपको गाड़ी को इधर उधर करना है और किक भी मारनी है प्लस, वो डबल डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको समझो, वेट को किक मारनी है और फिर वेट भी बहुत ज़्यादा है इसका, इधर उधर करनी है, मुझे मोड़नी है, कुछ करना है तो सेल्फ नहीं किक से ही करूँगा। और वहाँ पे आप उस सिचुएशन में किक मारने के हो, ढलान का कैसे, वो आपको सब चीज़ संभालनी पड़ेगी अपने आप। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको जान लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बुलेट स्टैंडर्ड 350 लेने वाले हो, ठीक है। ये तो पॉइंट हो गया अगर आप लेना चाह रहे हो, लेकिन अब जैसे अब आप कहोगे फिर मैंने ली क्यों जब सारी कमी बता दी इसकी, ये सारी चीज़ देखो, जो बुलेट स्टैंडर्ड 350 लेता है वो इन पॉइंट की परवाह नहीं करता सबसे ज़रूरी बात, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमने बची लड़ाई कुत्तों की, तो हमने इसके साथ ये जीना सीखा है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो है क्या दिक्कत। लेकिन जो चीज़ हमें, जैसे मैं हूँ तो बुलेट है मेरे पास या फिर और किसी के पास बुलेट है, तो उनको क्या चीज़ ऐसी है जो बुलेट लेने के लिए इतना वो करती है क्रेजी, कि बचपन से जो 90s के हैं खासकर उन सबको पता हो कि बुलेट स्टैंडर्ड ऐसी बाइक थी हमारे टाइम पे कि जिसको लेना और ओन करना बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात थी। मतलब इसका हिसाब है, मेरिट वाली बात में कहूँ तो हिसाब ही अलग है इसका एकदम, बुलेट स्टैंडर्ड 350 का। और 90s के किड के लिए तो बहुत ही तगड़ा हिसाब है इसका, मतलब भागने से मतलब नहीं है, जो इसकी आवाज़ है, देखो भाग नहीं रही थी लेकिन जो आवाज़ आपको फील कराएगी ना, और जो बुलेट स्टैंडर्ड चलाने को आपको फीलिंग वाइब मिलेगी जो आजकल कहते हैं, वो नेक्स्ट लेवल है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल। उसका कंपैरिजन आप किसी भी बाइक से नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ किसी भी बाइक से कंपैरिजन नहीं हो सकता उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें आप एक साइड भूल जाओ, और जब आप इसकी वाइब से, इसकी फीलिंग से जुड़ गए, फिर तो बस आपको ये 5 पॉइंट, कोई मैं भी आगे बुराई करने लग जाऊँ ना, कुछ भी कहने लगे, आपको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी है बुलेट फिर भी। तो वो वाली हिसाब है बुलेट स्टैंडर्ड 350 का, कोई टेंशन नहीं है, होने तो कैसी भी किसी भी तरह की हम झेल लेंगे, लेकिन बुलेट स्टैंडर्ड 350 ही चाहिए किक के साथ, नो सेल्फ। तो उसकी फीलिंग ही अलग है, सारी चीज़ फीलिंग क्या, आपकी फीलिंग क्या कहती है आपको, आपका मन क्या कहता है करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यही चीज़ ना करके देखो कि आपका मन क्या करता है और आप वही ना करो, क्या जीना फिर। तो ये थी आज की वीडियो, इसी बात पे कि 5 चीज़ें ऐसी बताऊं जिनको आपको ज़रूरी है डिसाइड करना कि आप बुलेट स्टैंडर्ड के साथ ले सकते, क्योंकि फिर है ना आपने ले लिया और फिर आपको इन 5 में से 2 पॉइंट 3 पॉइंट कोई से भी दिक्कत करने लग गए, तो मज़ा ख़राब हो जाएगा आपका। और जब एक बार मज़ा ख़राब हो गया तो फिर आदमी वही कहता है यार मज़ा नहीं है, बेकार बाइक है, ये है वो, तो फिर बुलेट की वो चीज़ ख़राब होती है, उसके कहते हैं रिव्यू ख़राब होते हैं, जो कि हमें बड़ा बुरा लगता है फिर कि भाई ये चीज़ें तुम्हें पहले पता करनी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि दिक्कत नहीं है इनसे, लेकिन आपको पता करना चाहिए पहले, कुछ चीज़ लेने से पहले उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो पता कर लियो, ये 5 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप इनके साथ सेटिस्फाइड हो तो बुलेट 350 स्टैंडर्ड आपको इतना मज़ा देगी जितना कोई बाइक ने आज तक आपको नहीं दिया होगा। तो इसी के साथ मैं हूँ अनिकेत कुंभार, आप देख रहे हैं द ड्रीम ऑफ बुलेट, और आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताओ मेरे भाई को, जो फीलिंग आती है ना
350D स्टैंडर्ड की, वो कमेंट में बताओ आज मुझे। चलो इंजॉय करो थोड़ी सी बुलेट स्टैंडर्ड की आवाज़। इसी के तहत